जय श्री राम मित्रों, दयालु सज्जनों, दयालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, सभी वंदनीय भक्तजन, आपके हृदय कमल में बैठे हुए भगवान श्री हरि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आइए अब हम सब मार्कंडेय पुराण की कथा में चलते हैं। जन्माष्टमी के दिन से मैंने मार्कंडेय पुराण शुरू किया था। यह अद्भुत पुराण है जो मार्कंडेय जी ने रचना की, प्रणीत है उनके द्वारा। ये हमारे पुराणों में 18 पुराण हमारे सनातन धर्म में है, उसमें 7वें नंबर का एक पुराण है। मित्रों, मार्कंडेय जी की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। भगवान शिव की कृपा से वो अमृत को प्राप्त हुए और शायद ही कोई ऐसा हमारे पुराणों के विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा तपस्वी हो, जिसने अपने इन्हीं चक्षुओं से सैकड़ों मनमंत्रों को देखा है। एक मनवंतर जिसके मालिक मनु होते हैं एक, और एक मनवंतर जो है 72 चतुर्युगी का होता है। ऐसे हजारों मनवंतरों को देखा है। तो ऐसे मार्कंडेय जी महाराज ने, ये मृकंडू के पुत्र थे और मृकंडू जो थे वो ब्रह्मपुत्र थे। चलिए हम सब मार्कंडेय पुराण में चलते हैं, मार्कंडेय जी की लिखी हुई रचना को सुनते हैं। मार्कंडेय पुराण की एक विशेषता यह है कि व्यास जी के शिष्य जैमिनी जो हैं, उन्हें कई बातों में संदेह था, उनको पर्याप्त उसका उत्तर नहीं मिल रहा था। वो मार्कंडेय जी के पास आए। मार्कंडेय जी ने उन्हें 4 पक्षियों के पास विंध्य पर्वत में भेज दिया। उनके प्रश्न थे कि वो परब्रह्म परमात्मा जो अनंत है, अचिंत्य है, तेज स्वरूप है, वो प्राकृतिक आदमियों के जैसा, मनुष्यों जैसा अवतार क्यों लेता है। एक प्रश्न ये था। एक था कि महाभागा द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए। तीसरा था ये कि द्रौपदी जी के 5 पुत्र अनाथों की तरह क्यों मारे गए। 3 प्रश्नों का तो मैंने उत्तर दे दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो मारे गए उसका भी दे दिया। वो विश्वदेव थे, 5 श्रापित थे वो, और विश्वामित्र के द्वारा उनको श्राप दी गई थी। और द्रौपदी के जो 5 पति के रूप में दिखाई देते वो यथार्थ में वो 5 पति नहीं थे। वो अकेले एकमात्र इंद्र ही 5 रूपों में अपने अपने अंश से अवतार लिया था। इंद्र का जो बल था वो भीम था, धर्म जो था वो युधिष्ठिर था। ब्रह्म हत्या के कारण उनका जो बल निकल गया था वो भीम था। विश्वरूप की हत्या करने के कारण उनका धर्म उनसे निकल गया था शरीर से, और आधे से अर्जुन था, और एक
कर्म ऐसा हो गया था उनसे जिससे उनका रूप और उनकी विद्या निकल गई थी। वो अश्विनी कुमारों में चली गई थी जो नकुल और सहदेव के रूप में आए थे। इस तरह से इंद्र अपने ही 5 रूप में प्रकट हुए थे। माता सची जो है वो है अग्नि कुंड के द्वारा प्रकट हुई थी, अयोनिजा थी, वो किसी माता पिता से नहीं उत्पन्न हुई थी। इस तरह से हमने 4 प्रश्नों का उत्तर जो हमें इस मार्कंडेय पुराण में मिले हैं, और ये 4 पक्षी दे रहे हैं। और ये 4 पक्षी जो हैं विंध्य पर्वत में रहते हैं, और ये सुक्रस मुनि के 4 पुत्र हैं। संयोगवश इन 4 पुत्रों को पिता के श्राप के कारण पक्षी योनि में जाना पड़ा, और ये जैमिनी का इंतजार कर रहे थे कि ये आएँ और हम इनसे वार्तालाप करें, तभी हमारा ये देह पक्षी योनि से मुक्त होंगे। इस तरह से 3 प्रश्न हमने इसके उत्तर दिए हैं, बड़े ही रोचक और बड़े ही ज्ञानवर्धक भी हैं। चौथा प्रश्न है ब्रह्म का, तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं कहने का, क्योंकि प्रश्न में से प्रश्न निकल रहे हैं। इसमें पक्षियों ने बताया कि एक सुमति नाम का एक लड़का है, वो अपने पिता को सब कुछ बता रहा है जो तुम लोग हमसे पूछ रहे हो। उसका नाम सुमति है। चलिए हम उसी कथा को कहते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी में अब आगे माता मदालसा एक महायोगिनी थी, उनका भी प्रसंग आएगा। और इसी के साथ एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तन रूप। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान ने अपने भक्तों के लिए सगुण उपासक श्री राम का स्वरूप धरा, अवतार लिया राम रूप में। और भगवान राम ऐसे धर्मात्मा हैं, परमात्मा तो है ही, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्णुद विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस कौशल्या की गो। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। राम राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से कल तक जो कथा मैंने कही थी, और उस कथा में
दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ, चंद्रदेव का जन्म हुआ और दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। अत्रि महाराज जो हैं ये ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र कहे जाते हैं। इनकी पत्नी अनसुईया एक महान सती थी। उन्होंने अपने सतीत्व के बल से एक कौशिक नाम के ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। कथा बड़ी है, हमने कल कह दी है। मांडव्य ऋषि एक सूली पर चढ़ा दिए गए थे राजा के द्वारा और वो गलत हुआ था क्योंकि मांडव्य को निरपराध राजा ने चढ़ा दिया। राजा घबरा गया जब 10 दिन से सूली पर चढ़ने के बावजूद भी मांडव्य ऋषि यथावत थे। उन्होंने समाधि लगा ली थी सूली पर चढ़े हुए। वो कथा आगे है। मांडव्य ऋषि फिर चले जाते हैं ब्रह्मलोक। धर्मराज से पूछते हैं कि किस अपराध से तुमने मुझे ये सजा दिलवाई है एक राजा के द्वारा। पृथ्वी का राजा है, विवेकहीन है, आप तो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम बचपन में एक जो ये हरे रंग के कीड़े होते हैं एक लंबे, उसको पकड़ पकड़ के उसके पीछे से कांटे डालते थे और तुम्हें बड़ा मजा आता था। उसी के कारण आपको यह कष्ट इतना हुआ। तब वो क्रोध में आके बोले, मैं तो बच्चा था, जब जानता नहीं था इसलिए करता हूँ, उसकी सजा तो हमें नहीं मिलनी चाहिए। तब धर्मराज चुप हो गए। उन्होंने कह दिया कि आप पृथ्वी पर जाकर अवतार लीजिए और धरती के लोगों जैसा जो व्यवहार है आप उसको आप भी देखिए और करिए। इस तरह से उनके कहने से महात्मा विदुर के रूप में एक दासी के गर्भ से उन्हें पैदा होने का श्राप दे दिया मांडव्य ने और बोले, एक अंश से आप युधिष्ठिर बनिए, 2 रूपों में आप जाइए और दोनों रूपों का आप अनुभव कीजिए, दासी पुत्र का भी और धर्मराज के रूप में भी, जो आप सबको पता ही है। यही धर्म का जो अंश है वो युधिष्ठिर था, जो इंद्र का अंश था। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही आनंददायक और कई संदेह को दूर करने वाला ये पुराण है मित्रों। आगे की कथा में कहते हैं सुमति नाम के वो व्यक्ति हैं जो अपने पिता को ज्ञान देते हैं। इसमें दत्तात्रेय जी के गुरु दत्तात्रेय जी का शिष्य हुआ कार्तवीर्य अर्जुन। वो दत्तात्रेय के आश्रम में रहा कुछ दिन और भगवान विष्णु के स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी के महिमा का वर्णन किया। वे भगवान विष्णु के अनेकों अवतार पुराणों में वर्णित हैं। वे भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए वो पृथ्वी पर सगुण रूप में अवतार लेते हैं, संसार की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। अब इसके बाद में पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्क के जन्म का वृत्तांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। दत्तात्रेय ने महात्मा कार्तवीर्य अर्जुन जो एक बड़ा बलिष्ठ राजा हुआ, इसके बाद अलर्क को ज्ञान दिया। ये भी राजा था। आइए हम सब अलर्क की कथा सुने। संक्षेप में ही कहेंगे, बहुत विस्तार है इस कथा का। तो सुमति कहते हैं अपने पिता से कि प्राचीन काल की बात, एक शत्रुजित नाम का राजा था, पराक्रमी था, यज्ञों में पर्याप्त सोमरस इंद्र को आहुति के रूप में देते थे। इंद्र उस पर संतुष्ट थे। उनका पुत्र भी बुद्धि और पराक्रम में बृहस्पति, इंद्र और अश्विनी कुमारों की समानता रखता था, शत्रुजित का पुत्र। और वह प्रतिदिन उसका पुत्र जो है वो शास्त्रों का विवेचन, सिद्धांतों का निर्णय करता था, काव्य चर्चा करता था।
और अपने समान अवस्था बुद्धि वालों के साथ रहता था। कुछ समय बाद दो पुत्र नागलोक से पृथ्वी पर आए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में अपने को छिपा रखा था। वे देखने में सुंदर थे, तरुण थे। वहां जो राजकुमार थे उनके साथ वे खेलने के लिए रोज आते थे। वे नागराज के पुत्र, नागराज ये थे, कंबल था एक का नाम था अश्वतर। ये अश्वतर नाग के पुत्र थे दो, जो आया करते थे। एक बार नागराज अश्वतर ने अब पाताल को, वो शाम को लौट जाते थे। उन्होंने कहा, तुम लोग दिन भर दिखाई नहीं देते, शाम को आ जाते हो, कहाँ जाते हो? तो उन्होंने कहा, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर एक शत्रुजित नाम के राजा है, उनका पुत्र है, उसका नाम है ऋतध्वज। इस शत्रुजित का एक पुत्र था ऋतध्वज। मैं उसके पास जाता हूं, वो अनेक गुणों का भंडार है, इसलिए हम दिन में उसी के पास चले जाते हैं। पिता ने कहा, पुत्रो, वह बालक बड़ा गुणवान है क्या? पुत्र ने कहा कि वो गुणवान तो है ही, वीर भी है। उनका हम क्या उपकार कर सकते हैं? उनके घर पर सब कुछ है, वो याचक वहां से कभी खाली हाथ नहीं जाते। पिता ने कहा, पुत्रो, असाध्य हो या साध्य? उन्होंने कहा कि हम उनकी क्या कोई सहायता कर सकते हैं? तब उन्होंने कहा, हाँ, एक कार्य है उनका, किंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरों के सिवा हम लोगों के लिए असाध्य है। तब पिता ने कहा, बताओ क्या असाध्य है? असाध्य, किंतु मैं उस उत्तम कार्य की अवश्य सुनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि असाध्य, अज्ञात, अगम्य, अप्राप्य भले ही हो, चींटी जब धीरे धीरे चलती है, तथापि वह चलती रहे तो सहस्त्रों योजन दूर तक चली जाती है। चलती रहे, रुके नहीं, तो चींटी भी चली जाती है अपने गंतव्य तक। इसके विपरीत यदि गरुड़, जो सबसे तेज चलने वाला है, यदि वो एक पग भी ना बढ़ावे, एक पैर भी ना बढ़ावे चलने के लिए, तो वो जहां का तहां पड़ा रहेगा, एक पग भी नहीं जा सकता। इसलिए उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ भी गम्य और अगम्य नहीं होता। अब मित्रों, आज यहाँ इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहा है इन्होंने मार्कंडेय पुराण में, कि उद्योगी मनुष्यों के लिए कुछ भी गम्य और अगम्य नहीं होता। कहने का आशय ये है उनका कि आलसी होकर घर पर अकर्मण्य की तरह नहीं पड़े रहना चाहिए। क्योंकि चींटी अगर चलती है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, और गरुड़ अगर नहीं चलता है तो वो अपना एक पग भी नहीं, एक कदम भी नहीं चल सकता। इसीलिए मनुष्यों के लिए कोई भी चीज गम्य और अगम्य नहीं होती है। उनके लिए ये सब एक सा है। भूमंडल और कहाँ ध्रुव का स्थान, आहा, कहाँ तो धरती पर रहने वाला व्यक्ति, इन्हीं में एक ध्रुव भी थे, और कहाँ उन्होंने अंतरिक्ष में, आकाश गंगा में अपने लिए स्थान पा लिया, ध्रुव तारा बन गए। वाह! इसलिए पुत्रों, बताओ, तुम लोग उसके मित्र हो, उसको क्या समस्या है? उन्होंने कहा, ऋतध्वज ने अपनी कुमारावस्था में एक घटना बतलाई थी कि उनके यहाँ एक दिन महर्षि गालव आए थे। महर्षि गालव एक बहुत ऊंचे महात्मा हो गए हैं, विश्वामित्र के शिष्य थे शायद। गालव की एक कथा बहुत है, वो एक अलग पुराणों में है। उनके गुरु ने उनसे श्यामकर्ण घोड़े मंगवाए थे। श्यामकर्ण, जिनका सफेद रंग हो और कान केवल काले हो, श्याम हो। चलो, ये तो
कथा दूसरे पुराणों की है, अभी इसी में चले। तो गालव जो हैं आए, साथ में एक घोड़ा लिए थे। उन्होंने आकर कहा कि मेरे यहाँ एक पाताल केतु नाम का बड़ा दुष्ट राक्षस है जो परेशान किया है। तो आप इस घोड़े पर बैठिए, और ये घोड़ा जो है ये सूर्य देव ने हमें प्रदान किया है, इसकी गति रुकती नहीं है और इसकी गति कहीं भी है, जहाँ भी आप चाहें इससे जा सकते हैं। ये थकता नहीं है, गति रुकती नहीं है। आकाश और पाताल शब्द और जल में एक से ऐसी गति रहती है, कहीं ये रुकता नहीं है। जल पर चलहि थलहि की नाई, राम जी के बालकांड में आता है। भगवान जिन घोड़ों पर बैठते थे वो जल पर भी थल की जैसे चलते थे, इतनी स्पीड थी कि डूबते नहीं थे उनके पैर। और यही समस्त भूमंडल में है, बिना थकावट के विचरण करेगा। इसलिए संसार में इसका नाम कुबलय, कु माने होती है भूमि, बलय माने होता है मंडल या गोलाकार। और जो श्रेष्ठ जो नीच दानव तुम्हें रात दिन क्लेश में डाले रहता है, उसका भी इसी प्रकार अश्व पर रारूढ़ होकर शत्रुजित के पुत्र ऋतध्वज वध करेंगे। इस अश्व रत्न को पाकर इसी के नाम पर राजकुमार की प्रसिद्धि होगी और कोवल्याश्व कहलाएंगे, कोवल्याश्व कहलाएंगे। और इस तरह से पिता ने पूछा, पुत्रो महर्षि गालव के साथ जाकर राजकुमार ऋतध्वज ने फिर जो जो कार्य किया उसे बताओ। तो राजकुमार ऋतध्वज गालव महाराज के साथ चले गए और एक बड़ा भारी विवर आया। उसमें वो राक्षस पाताल केतु जो गालव ऋषि का यज्ञ बर्बाद करने आया था, विघ्न उपस्थित करने आया था, ऋतध्वज ने उसका पीछा किया। वो भागता हुआ चला गया और एक विवर में घुस गया। वहां उस विवर के में ऋतध्वज भी कूद गए और अंत में उसको मार दिया। फिर वहां उन्होंने देखा कि एक महल जैसा है पाताल में, उस पर एक कन्या बैठी है। उसने राजकुमार ने समझा यह कोई रसातल की देवी है, लेकिन वो रसातल की देवी नहीं थी। वो एक विश्वावसु नाम के प्रसिद्ध गंधर्वों के राजा हैं। यह सुंदरी कन्या उन्हीं की है, उनका नाम है मदालसा। और जो स्त्री को उन्होंने देखा था वो उसकी सखी थी। तो मदालसा जो है, वहां से ऋतध्वज की शादी हो जाती है मदालसा से, और मदालसा को साथ लेकर ऋतध्वज अपनी राजधानी में आ जाते हैं। पिता उनके शत्रुजित को बड़ी प्रसन्नता हुई और जो उसके साथ जो उसकी सखी थी उसका नाम था कुंडला। वहां से वो तीर्थ स्थान को चली जाती है और मदालसा कुबलास्व के साथ उनके घर चली जाती है। घर जाने पर गालव आदि ऋषियों के द्वारा उनकी शादी हो जाती है। अब ऋतध्वज जो हैं वो आ जाते हैं मदालसा को लेकर। तालकेतु इसका भाई था पाताल केतु का। उसने एक षड्यंत्र के द्वारा मदालसा को
धोखा दे दिया गया, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। फिर उन बच्चों ने कहा जब, तो अश्वतर नाग ने सरस्वती माता का पूजन किया। सरस्वती ने उनको बहुत बड़ी आरती की। सरस्वती माता की अश्वतर नागों ने, सरस्वती माता प्रसन्न हो जाती हैं। तब उन्होंने अश्वतर नागों को संपूर्ण ज्ञान जो संगीत का था वो दे दिया। अश्वतर बोले माता जगदम्बा से, जो पदार्थ नित्य हैं, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, जो इस पृथ्वी पर अंतरिक्ष में या किसी स्थान में देखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम ही से होती है। माता सरस्वती से कहते हैं, माता गायत्री से कहते हैं, माता सावित्री से कहते हैं, अनेक नाम है सरस्वती जी के। उन्होंने कहा, ये अर्थाम नित्याय विनश्यन्ति चान्नये ये व स्थूलाय सूक्ष्माति सूक्ष्मः। जो पदार्थ नित्य हैं, विनाशशील हैं, स्थूल हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, पृथ्वी पर अंतरिक्ष में या कहीं भी दिखे जाते हैं, उन सब की उपलब्धि तुम्हीं से ही होती है। मूर्त अमूर्त समस्त भूत अथवा एक एक भूत जो कुछ भी दुलोक, पृथ्वी, आकाश या अन्य स्थानों में उपलब्ध होता है, वह तुम्हारे ही स्वर और व्यंजनों से संबद्ध है। अब यहाँ एक बात है, हम अपना जीवन का दैनिक व्यवहार शब्दों से ही तो करते हैं, स्वर से ही तो करते हैं। बच्चों को भी तो पढ़ाते हैं, छोटा आ से आ तक स्वर, और व्यंजन रहते हैं, कॉन्सोनेंट जिनको कहते हैं। फिर इसी में से सब कुछ निकलते हैं। अश्वतर बोले, पहले तो आप इस कंबल को ही मुझे सहायक रूप में दीजिए और हम दोनों भाइयों को संगीत के समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर श्री विष्णु की जिह्वा रूपा सरस्वती ने प्रकट होकर महात्मा अश्वतर नाग से कहा, कंबल के भाई नागराज अश्वतर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे बता दो, मैं सब कुछ दे दूंगी। तो उनने कहा, हमारे भाई कंबल के साथ मुझे समस्त स्वरों का ज्ञान करा दीजिए। सरस्वती ने कहा, नागराज, सातों स्वर, सा से सा तक, सा रे गा मा इत्यादि, ये 7 स्वर हैं, सातों ग्राम हैं, राग हैं, सातों गीत हैं, सातों मूर्छनाएं हैं, 49 प्रकार की ताने हैं, 3 ग्राम इनमें लगते हैं। इन सबको तुम और कंबल भी गा सकते हो। इसके सिवा मेरी कृपा से तुम्हें 4 प्रकार के पद, तीनों ताल, तीनों लयों का भी ज्ञान हो जाएगा। मैंने तीनों यति और 4 प्रकार के बाजों का भी ज्ञान तुम्हें दे दिया है। यह सब तो मेरे प्रसाद से तुम्हें मिलेगा ही, और भी इसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन संबंधी विज्ञान है, वह सब भी तुमको और कंबल को मैंने प्रदान किया। तुम दोनों भाई संगीत की कला में जितने कुशल हो जाओगे, उतना भूलोक, देवलोक और पाताल लोक में दूसरा कोई नहीं होगा। सबकी जिह्वा पर सरस्वती देवी यूं कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उन दोनों भाइयों को सरस्वती ने के कथन के अनुसार पद, ताल, स्वर आदि का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर की आराधना करने के लिए वहां गए। वीणा की लय के साथ 7 प्रकार के गीतों से शंकर जी को प्रसन्न किया। प्रातःकाल, रात्रि में, मध्याह्न के समय और दोनों संध्याओं में भगवत परायण होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। बहुत समय तक स्तुति करने के बाद उनके गीत से भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर नाग ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवांछित वर दें। कुवलयास्व
कि पत्नी मदालसा जो अब नहीं है, पहले की अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो जाए, उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले जैसी ही हो, उसकी कांति भी हो, वह योगिनी और योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में उत्पन्न हो। इस तरह से अश्वतर नाग ने भगवान शंकर से कहा और यही हुआ। महादेव जी ने कहा, नागराज तुमने जो कुछ कहा वह सब मेरे प्रसाद से निश्चय पूर्ण हो जाएगा। श्राद्ध का दिन जिस दिन आ जाए उस दिन तुम मध्य पिंड को शुद्ध एवं पवित्र होकर खा लेना। उसके खा लेने पर तुम्हारे मध्यम फण से एक कल्याणी मदालसा जैसी मरी थी वैसे ही उत्पन्न हो जाएगी। इसी कामना को लेकर मन में लेकर उस दिन पितरों का तर्पण कर देना, इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई महादेव की चरणों में प्रणाम करके संतोष के साथ रसातल में लौट आए। अश्वतर ने उसी प्रकार श्राद्ध किया और मध्यम पिंड का विधि पूर्वक भोजन किया। फिर जब उक्त मनोरथ को लेकर वे तर्पण करने लगे, उसी समय उनके सांस लेते हुए मध्यम फण से सुंदरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गई। नागराज ने ऐसा रहस्य भी किसी को नहीं बताया। बाद में वो ऋतध्वज को बुला के उनको प्रदान कर दी गई। उन्हीं की पत्नी वीर कुबलवास से यों कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, बेटा क्रमशः इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बात करते हुए कुछ काल तक साथ बैठेंगे। ऋतध्वज को मदालसा की प्राप्ति हो जाती है। बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। जिनके पिता जीवित हैं वे परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। कुबलास ऋतध्वज ने कहा, भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र है, निरोग शरीर है, धन भी है, यौवन भी है, राज भी है, सब कुछ तो है। नागराज ने अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न सुवर्ण आदि लेने का मन हो तो कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अश्वतर नाग बोले, विद्वान ऐसा ही होगा। तुम्हारी कभी भी पुण्य कर्मों से दूरी नहीं होगी और दुर्लभ वस्तु जो चाहिए हो वो भी मांग लो। तब नाग कुमार बोले कि गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। ये मदालसा जो थी गंधर्व पुत्री थी। ये अपनी पत्नी मदालसा को देखना चाहते हैं। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा ने कि मरकर जीवित होने की सारी कथा कह सुनाई। इसके बाद बहुत समय बीतने के पश्चात शत्रुजित पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब उन्होंने ऋतध्वज को राजपर्व पर अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम विक्रांत रखा गया। आज मदालसा और ऋतध्वज के विवाह का हमने बताया, वर्णन किया और इसके पुत्रों के बारे में हम कल बताएंगे। कथा लंबी चलेगी, चल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये माता मदालसा एक योगिनी थी, बहुत बड़ी योग सिद्ध थी। इनको ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण थे। सगर्भधारिणी माता गर्भवास विमोचनी, देवी भागवत में आता है। ऐसी माँ हो जीवन में जो जिसके प्रभाव और प्रताप से, आशीर्वाद से पुनः गर्भवास ना हो।
सा गर्भधारिणी, माता गर्भवास विमोचनी, गर्भवास को दूर कर दे ऐसी माता वास्तव में माता है। ये बात जरत्कारु ऋषि थे, एक उनकी पत्नी का नाम भी जरत्कारु था, दोनों का एक ही नाम था। ये देवी भागवत महापुराण में आता है वर्ण। ऐसी माता मदालसा थी, ये भी थी ऐसी। इन्होंने अपने पुत्रों को ऐसा ज्ञान दिया कि वो सब ब्रह्म स्वरूप होकर चले गए। अब इसकी कथा हम कल कहेंगे मित्रों। अच्छी है, बड़ी सुंदर कथा है। आज की माताओं के लिए, आज के परिवारों के लिए ये बहुत अधिक प्रासंगिक है कि ऐसी माताएं होना चाहिए। इसी के साथ में आप सबसे आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आगे की कथा कल कहेंगे। मार्कंडेय पुराण बहुत ही रोचक पुराण है। यहाँ नागलोक का भी इसमें वर्णन आ गया है और संगीत की जो विधा है, जितनी चीज़ें होती हैं वो भी इसमें बताई गई हैं। कहाँ मूर्छना होती है, कितने राग हैं, कितने ताल हैं, कितने सब कुछ बताया है माता सरस्वती के द्वारा। सब दिया गया, बताया क्या गया है, दे ही दिया गया है। पृथ्वी पर आ गया है असुत्र नागों और कंबल दोनों को उन्हें बता दिया या कहें सिखा दिया है या दे दिया है। इस तरह मदालसा अपने पति के साथ महारानी बन जाती हैं और प्रथम पुत्र होता है। कल इसकी कथा कहेंगे आगे। आप लोग YouTube पर जाकर हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलें। हमारे पिछले 2 वर्ष से लगातार मैं रोज़ एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ YouTube पर। आप लोग देखें, कहीं जाना नहीं, किसी तरह का किसी प्रकार का भी कोई खर्च नहीं, केवल समय का खर्च है। यदि समय आप निकाल के सुन सकें तो ये महान पुराण को सुनें। पहले श्रीमद् भागवत को 6 महीने 7 महीने कहता रहा, पूरा कहा है शुरू से अंत तक। फिर गीता को कहा, फिर गोपी गीत को कहा, और अब फिर मैंने वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण और रामचरितमानस को इकट्ठा करके कहा। कोशिश की, कहा क्या। और अब मैं मार्कंडेय पुराण की कथा को कह रहा हूँ। मार्कंडेय जी ने इस पुराण को लिखा है, बहुत आनंदमय है, बड़ा ही। इसमें और जैसे अंदर जाते हैं तो और आनंद आता है, लगता है इसको सुनते ही रहो या कहते ही रहो। मित्रों, आपको इससे लाभ होगा। जो मनोकामनाएं अपने दिल में रखे हो, यदि इस पुराण को शुरू से अंत तक सुनता है, उसकी पूर्ण हो जाएंगी। माता जगदम्बा आहा उसकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करती है। एक ही वाहम जगत्यत्र द्वितीय का ममा परा। जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी की संपूर्ण देशवासियों को शुभकामनाएं। तीजा की, तृतीया की या तीजा है। हमारा देश पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।